वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में एक बड़े फैसले से बात का आगाज करेंगे जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, तारीखी फैसला। और फैसला तो दे दिया है, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि फैसले पे अमल दरामद होगा या नहीं। मतलब ये तो फिर वही बात है कि आप बनाना रिपब्लिक है अगर आप अदालतें फैसलों पर अमल नहीं करा सकती, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बात करेंगे फैसला क्या है और क्यों मुझे खदशात है, इसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि IMF ने जो डील पाकिस्तान को देने के लिए डू मोर का मुतालबा किया है, उस बैगेज के साथ PMLN किस तरह से इलेक्शन में जाने से घबरा रही है, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। एक केस PTI की जानिब से दायर किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें बनाया गया था फरीक गवर्नर को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी तक भी असेंबली तहलील हुए जबकि 24 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी इलेक्शन डेट नहीं दी जा रही है। पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है आइन के तहत, लेकिन अभी तक डेट ही अनाउंस नहीं की गई कि इलेक्शन होगा कब। तो बाकी प्रोसेस तो फिर बाद की बात है। 24 दिन जाया कर दिए गए। और उसके बाद जब इस केस की समाअत हो रही थी, उस दौरान हमने देखा कि जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करने के पाबंद हैं आईने पाकिस्तान के तहत, वो सब आकर बजाय इसके कि ये यकीन दहानियां कराएं कि हम बिल्कुल साथ देंगे, आके हाथ खड़े करते हमें नजर आए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद हो, वो भी यही कह रहा था कि जी हम तैयार नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वजीर खजाना कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हम बजट नहीं दे सकते। सिक्योरिटी इदारे आके कहते हैं जी कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और इसी तरह से जुडिशरी के जो इंतजामी अफसर चाहिए होते हैं, वो कहते हैं जी हम ROs नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जो भी इदारे की जरूरत थी इलेक्शन कमीशन को अपने इस काम को सरअंजाम देने के लिए, और आइन उनको ये पाबंद करता है कि तमाम जो पाकिस्तान के इंतजामी इदारे हैं वो आईने पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के पाबंद हैं। उन्हें ये लाजिम किया गया उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करेंगे इस बात के लिए कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, सारों ने आके हाथ खड़े कर दीजिए हम नहीं करवा सकते, हम नहीं। भाई बंदा पूछे कि इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है, क्यों है ये इदारा, इसका काम क्या है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो तो है ही कि उसने इलेक्शन कराने, और वो आगे से अगर आके ये कह दे कि जी मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, तो भी बंदा पूछे फिर आप घर जाके बैठे, फिर आपको जरूरत क्या है यहाँ पर आके बैठने की, आपका काम क्या है। और एक काम है आपका कि इलेक्शन कराना है, और आप वो भी कह दें आके जी मैंने नहीं करना या मैं नहीं करवा सकता, तो फिर आपकी नाअहली में तो कोई शक नहीं रह जाता। तो फिर दूसरी जानिब आप देख लें, सिक्योरिटी दारों का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वजारत खजाना का काम है कि इस तरह के अहम मामलात के लिए वसाइल फराहम करें। तो आप अपनी काबीना को बढ़ा चढ़ा के उसमें 100 बंदों की काबीना बना के वो अल्ले तल्लों में, फजूल के दौरों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अवाम की राय जानना जो कि सबसे बुनियादी ढांचा है आपके सिस्टम का, उसके लिए आप कहते हैं जी आपके पास वसाइल नहीं है। तो वो आप जो है आइन से इनहराफ करने पर तुले हुए हैं, लेकिन चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे। और इसी तरह से हम बाकी भी मामलात में देख रहे हैं। तो ये एक बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल थी, मायूस कुन सूरत हाल थी। लेकिन इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के जज को, जिस तरह से वो अपनी बात पर डटे और उन्होंने बड़ा ही आइन के मुताबिक सुनहरी और उसूली फैसला दिया, और उन्होंने तमाम तर इदारों की मुखालिफत के बावजूद इस बात को इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का बंदोबस्त करे, और तमाम इदारों को भी ये हिदायत की कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करें, उनकी मदद करें, कोई नो ना दिखाए हमें। इलेक्शन कमीशन ने को ये काम करना है, और आईने पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत क्लियर है। इसमें कोई अबहाम नहीं है कि आप इफ एंड बट लगा के कहेंगे जी अच्छा ये तो वो तो ये तो वो, कोई इसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। बहुत क्लैरिटी है इसमें कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। तो आईनी तौर पर लीगली ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आना चाहिए, और खुशाइन बात यह कि अल्लाह का शुक्र है कि यही फैसला आया, इसलिए क्योंकि आइन की पाबंदी हर सूरत होनी चाहिए। ये नहीं आप कह सकते कि जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप आइन पे अमल कर लें, और जहां आपके खिलाफ बात जा रही हो तब आप कहें कि जी आइन को जो है एक तरफ रख दें, अभी ये मसला है ये मसला है। तो नजरिया जरूरत को जब हम अगर कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के वक्त अगर हम नजरिया जरूरत को खत्म करते हैं, दफनाने की बात करते हैं, तो फिर आज भी नजरिया जरूरत को दफन ही होना चाहिए था।
ये नहीं आप कह सकते कि उस वक्त आप कह दें कि जी अच्छा हो गया। वो एक मिसाल दी जाती है ना कि कानून पर अमल होना चाहिए भले आसमान गिर पड़े। तो अगर वहां पर ये मिसाल आप दे रहे थे तो फिर यहाँ पर भी यही मिसाल है, चाहे आसमान गिरे या जमीन फटे, अगर कानून ये कह रहा है कि ये काम होना है तो मतलब होना है। तो ये कुछ आइन बात है जी। लेकिन जो थोड़ा सा एक बीच में मुझे डाउट महसूस होता है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ फैसले भी आ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह मुश्किल हो जाता है अगर इंतजामिया और ताकतवर हल्के ना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराएं, 1.5 महीने से ज्यादा गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुआ। खैर उस फैसले में भी थोड़ा भाम था, उन्होंने भी बिल्कुल ही एक दिन का भी मार्जिन नहीं दिया और कहा जी कल इलेक्शन कराओ, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन बात ये कि स्पिरिट तो यही थी ना कि फौरी इलेक्शन कराएं। अगर एक दिन में नहीं भी हो सकता था तो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में करा देता, लेकिन वो आज तक इलेक्शन नहीं हो सका। तो मुझे इसलिए थोड़े डाउट्स हैं कि कह तो दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, अल्लाह करे कि अब इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। अब हम कम से कम ये पस्ती ना देखें अपने निजाम की कि जनाब हाई कोर्ट के फैसलों को आपने हवा में उड़ा दिया। और अगर कोई जाके इसको चैलेंज करता है तो ये भी बड़ी शर्मनाक बात होगी कि आइन के मुताबिक एक फैसला आ रहा है और आप उसको जाके चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब सियासी जमातों को चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको सूट करता है या नहीं करता, अब इलेक्शन में तो आपको जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब आपको घसीट के इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, अब आप जाने और अवाम जाने, लेकिन अब अल्टीमेटली इलेक्शन की तैयारी ही करनी चाहिए और इसमें कोई मुजायका नहीं है। आपका जमहूरी सिस्टम खड़ा ही इस बात के ऊपर है कि अवाम की राय ली जाए। तो अगर आप अवाम से ही जाके रुजू कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। तो बहरहाल ये जी बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कप्तान की, उनकी मौकिफ को जीत मिली है और इलेक्शन कमीशन को अब हुक्म दे दिया गया है कि शेड्यूल अनाउंस करे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमें अमल दरामद होता कैसे नजर आता है। दूसरा जी एक बड़ी खबर आनी थी IMF की डील के हवाले से। पाकिस्तान के नाज़रीन रिजर्व इस वक्त $2.9 बिलियन रह गए हैं, अरब डॉलर, और इसके ऊपर अब पाकिस्तान के ऊपर इसलिए शदीद प्रेशर आ गया है। देखिए जब आपके जेब में कुछ पैसे होते हैं तो आप मजीद निगोशिएट करते हुए कुछ थोड़ा बहुत अपनी टर्म्स भी मनवा लेते हैं, कोई थोड़ी बहुत बात मान लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैं आपको अंदर की खबर बता रही हूँ, ये अखबारात में रिपोर्ट हुई है कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है ना IMF की जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वफ्द को, अगर आप उनकी बातें सुने तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस सही मानों में जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपकी कोई वक़्त नहीं रह जाती, जैसे आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, वो वाला हाल है। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें हमें IMF से कोई गिला भी नहीं होना चाहिए। जब आप बार बार उनसे कर्ज मांगने जाते हैं तो आपकी क्या हैसियत रह जाती है। और ना सिर्फ ये कि आप कर्ज मांगने जाते हैं, बल्कि जो आप तय करके आते हैं, वादे वईद करके आते हैं कि हम इस वक्त इस तरह से पूरा करेंगे, वो आप काम नहीं करते और फिर मांगने पहुंच जाते हैं। तो फिर और क्या होगा आपके साथ। रियासत पाकिस्तान को जिस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है इनकी नाअहलियों की वजह से, उसका कोई शुमार ही नहीं है। और यही हम IMF की डील में देख रहे हैं। अभी इतनी उन्होंने ऑलरेडी आपको मालूम है कि जो किया है, 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाए हैं, मजीद चीजें की हैं, सारी बातें मान रहे हैं। इसके बावजूद अब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 10-11 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी भी स्टाफ लेवल तक भी उनकी चीजें एग्री नहीं कर रही है। अभी उन्होंने मजीद डू मोर की एक लिस्ट पर करा दी और कहा कि जी ये चीजें आप जरा करके आए। और ये चीजें क्या हैं? 170 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस हैं जो फौरी तौर पर आपके ऊपर लगने जा रहे हैं, नाफिजुल अमल। आप कह सकते हैं कि एक मिनी बजट आ रहा है और ये सारे पैसे इसाकदार साहब जितना मर्जी उल्टा लटक के झूठ बोले भले कि जी अवाम पे इसका बोझ नहीं आएगा, बोझ तो अवाम पे ही आएगा। भाई देखिए 2-3 चीजें हैं बड़ी सिंपल सी। अगर आप पेट्रोल के ऊपर प्राइस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मद में आप टैक्स लगा रहे हैं, लेवी लगाए, जो भी लगाए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है हर चीज में पहुंचना कैसे है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचना है ना। आप तक सब्जी पहुंचेगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगी, फल पहुंचेगा, ग्रोसरी आइटम्स हैं, किसी ने कहीं दफ्तर पहुंचना है, किसी ने स्कूल पहुंचना है, सबने कैसे जाना है? ट्रांसपोर्ट पे जाना है। ट्रांसपोर्ट पे जब आप फ्यूल महंगा डलवाएंगे तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब्जी वाला ज्यादा महंगी सब्जी बेचेगा, दूध वाला ज्यादा महंगा दूध देगा, ग्रोसरी वाला ज्यादा महंगी आइटम्स देगा आपको। तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी मतलब हर चीज की प्राइस बढ़ गई। ठीक हो गया। फिर दूसरा काम क्या, वो कह रहे बिजली की प्राइस बढ़ाएं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब बिजली महंगी होगी तो एक तो डायरेक्टली जाहिर है जो आपके घर का बिल है वो बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जो कारखानों में चीजें बनती हैं बिजली के थ्रू, जब वो उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको हर चीज के ऊपर वो जाहिर है जो बनाने वाला है, कारखानादार है, वो ये तो नहीं करेगा कि जेब से ज्यादा पैसे देना शुरू कर देगा, वो आपसे निकालेगा, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। जो चीजें भी आप इस्तेमाल घर में करते हैं, चाहे कुर्सी, मेज, माचिस की डिबिया, मोमबत्ती, कुछ भी,
ہر چیز کے اوپر افیکٹ آئے گا. جو چیز بھی بنتی ہے مشینوں سے, فیول چلتا ہے, بجلی چلتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کاسٹ آپ پہ ٹرانسفر ہوگی. تو عام آدمی کیسے متاثر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ کہہ رہے جناب IMF کا ایک اور جو اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ کہ جی آپ